तो परमात्मा से शादी करे, संत से शादी कर ले ऐसे। लेकिन चेक करने के बाद आप अपने बेटे बेटियों की शादी करते हो एकदम से कर लेते हो? नहीं, ये लड़का थोड़ा टेढ़ा है, लंबा है, पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा मुंह बांका है, एक आंख यूं करता है, दांत उसके बाहर है, इत्यादि इत्यादि हम देखते हैं। एक टांग उसकी यूं है सिंगल की तरह। खाली पैसा ही देख के कर रिश्ता करवाते। अजी सब काम बढ़िया है, थोड़ा पाँव यूं है, पाँव यूं क्या सिंगल लगा हुआ है जैसे गाड़ी का, वो थोड़ा पाँव यूं, पैसा जो कोई विषय अलग रहा। हमारे एक भजन में कहा है, अरे पैसो प्यारो रे, बुरा मत पाना भाई, अरे आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। अरे पैसो प्यारो रे, दुनिया ने तो लागे मोहन, खारो रे पैसो प्यारो रे। पैसा खातिर माँ बाप कहे ओ बेटो दुखदाई रे, बहन भाणजी यूं कहवे मारो बुरो है भाई रे, पैसो प्यारो रे। दुनिया ने लागे मोहन खारो रे, पैसो प्यारो रे। भगता ने तो लागे मोहन प्यारो रे, पैसो खारो रे। पैसा खातिर परमेश्वरी सो गंद खावे रे, और प्राण प्यारी ने छोड़े पिया परदेश सिधारे रे, पैसो प्यारो रे। पैसा खातिर बड़ो भाड़ में कहवे सगी लुगाई रे, सास ससुर थारा यूं कहवे हो तो बुरो है भाई रे, बुरो जमाई रे, पैसो प्यारो रे। जमाई दामाद हमारा बेकार है, जब नोट आ जाए तो सलामी बनने लगते। ऐसा मैंने देखा और हो रहा है, होता रहेगा। लूला लंगड़ा काना कोचरा पैसो ही परणावे रे, और छल छबीला फिरे भटकता कोई नहीं बुलावे रे, पैसो। ये तो हास्य है और बहुत भी ज्ञान भी कराता है। तो वापस आ जाए बैक, मैंने पहले कह दिया था आपको इधर ले जा रहा हूं। तो संत की पहचान करें, हम संत बन जाएं और शांत बन जाए। वो बात पहले स्वामी राम तीर्थ की बताई ने, खुद को रोक ले तो औरों को रोक सकता है। हम कैसे जांच करें? जांच तो वही करेगा जिसको जांच करनी आती है। पहले जांच करना सीख ले। सांप पकड़ना सीखना है तो जोगी के यहाँ ठहर जाओ, जोगी के साथ रहो, सपेरे के साथ, वो सांप पकड़ता है। हम मारना जान ले, मारने में भी कला है, कुछ के मारो वो खड़ा हो गया अपने फन मार ले। हाथ भर लकड़ी से सांप पकड़ा जाता है, ज्यादा लंबी लकड़ी की जरूरत नहीं। हम लंबे लंबे बात लकड़ियां डंडे ले खड़े हो जाए, सांप हाथ में नहीं आएगा। पर सपेरा जो है हाथ भर लकड़ी रखता है, फट उसके मुंह पे लगातार फट मुंह पकड़ लेता है, लेके चला जाता है। तो वो अभ्यास भी कराए, वो सिखा लेता है। सत्य की पहचान की सत्संग करें। जो इन्होंने भैया ने कहा, वो चौपाई एक और है उसके लिए, ढूंढ के लिए। अब वही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग करे बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करे, करते करते संत तो आपसे आ जाए। संत आपको ढूंढेंगे। जो कह रहा था माता मैंने 5 रुपए का दूध जमा दी तो बर्तन को ढूंढती है, बर्तन आपसे आता है आपके पास? बर्तन ढूंढते हैं, बर्तन आता है। हाँ, आपसे बर्तन को ढूंढते हैं। पीतल वाले में नहीं जमाते। अभी कहा नहीं प्याला नीचे से निकाल दे लकड़ी से, वो तो देख करके आपसे पकड़ेंगे, भैया आ जा। खुद को कर इतना बुलंद किया तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। ऐसा भी नहीं है कि हम तो बुढ़ापा हो गया और गुरु नहीं आए, तो आपसे आएंगे। इच्छा कर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। आपके भाव में कैसा है? भाव में छल नहीं होगा, भाव में विनय होगा। सतगुरु की, सतगुरु की इच्छा होगी, वो जरूर मिलेंगे।
हमारे स्वार्थ की इच्छा होगी तो हमको स्वार्थी ही मिलेगा, ऐसा नहीं। हमारे इच्छा के ऊपर वो करता है। हम भावना रखें दूसरी और फिर बात करें वहां जाएं, अच्छा संत चाहिए, वो नहीं। हम भावना क्या रखते हैं, वैसा मिल जाए जो हो गया। परमात्मा से मिलने की भावना करो, परमात्मा मिलाने वाला मिल जाएगा, जैसे वो तैसा फटाफट मिलेगा। राम मिलने की राह पूछे, राम मिलन की राह बताओ, मेटो घोर अंधारो। राम मिलने की राह बताओ, मेरा अंधेरा ही मिटा दो। तो वो गुरु मिल जाए, गु और रू। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। मैं उधर भी नहीं ले जाऊं, तो वो गुरु मिल जाए। कबीर ने तो कई बातें बता दी। इसलिए संत मिलते हैं, हम संत बन जाए। हमारा कर्म देख करके संत वैसे आपसे ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। एक पावर है, वो आपसे ढूंढता है और आपसे पहुंच जाते हैं। एक शक्ति है जो हमको बांध के रखती है। एक महात्मा जाते तो लोग, हजारों लोग मिलने आते, और एक महात्मा बाहर पैसे मांगते थे, रुपया कोई नहीं देते, और दूसरे के पीछे। हमारे यहाँ राजस्थान में वो घंटी बजाने, घंटी वाला मारा जाता है, घुट्टे के पास उसके लगते हैं, गोरखनाथ जी के जैसे, भैरू झोली कहते हैं। तो टारा टूं घंटी बजती है उसके पाँव से, घुटनों से ठोकर खाते और घंटी बजती रहती है। वो किसी पे पैसे नहीं मांगता, अब मांगते हैं। वो खास जो मेर थे भैरू, वो नहीं मांगते, और वो तो बजाते बजाते निकलते, लोग पीछे उनके जाते थे पैसे डालते। और एक वो थे जो मांगते तो लोग देते नहीं थे। तो उनमें और उनमें अंतर हुआ। ठीक वैसे ही अंतर तो है ही। अंतर नहीं है तो एक आदमी 10 को हरा लेता है। अंतर नहीं है तो एक आदमी आता है जो लाखों लोग खड़े होते हैं उनके स्वागत के लिए, और स्वागत करने वाला भी आदमी है। तो अंतर तो है। वैसे ब्रह्म ज्ञान में किसी में ज्यादा कम नहीं है, वो सब में है, लेकिन उसके भजन से वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो संत जो है वो हमारे में संतपना जितना है वैसे ही हमको मिलेंगे, उसमें कमी क्यों देखें। एक टांकी में पानी भरो 3 फुट, उसके पास में दूसरी लगा लो, उससे पाइप लो, और उसमें 1.5 फुट होगा, उसमें भी 1.5 फुट होगा। ओके, मेरे में सब क्यों नहीं आया भाई? तू बराबर बैठा है इसलिए कैसे आएगा? तू नीचे हो जाए तो सब तेरे में आ जाए। नहीं सच्ची बात, ये तो सीधी बात है। टांकी अगर बहुत ऊपर और नीचे का नल खोलो तो नीचे मटका भी लगाओ तो मटका फूट जाए, वो कितना फोर्स से आए। कोई बात है, हमारी विनम्रता आगे वाले को परवश करती है। कई ऐसे संत आए जो शिष्य को शिष्य बनने जा रहा था, लेकिन वो शिष्य के शिष्य बन गए। ऐसा भी हुआ है, कई जगह हुआ। वो तो कई गुरु बनने आए थे, वो तो देखा कि मेरे से तो बहुत आगे, वो तो खुद ही झाड़ू लगाने लगे उसके पास। इसलिए पहचान करने की आवश्यकता नहीं, हमारी पहचान कर ले। वो तो आपसे, आप करते हो, रोज करते हो, फिर आप मेरे को पूछा नहीं करते हो। अब बताऊं आपको, रोज होती है ऐसी पहचान। आप लोग रोज करते हो, गाड़ी में बैठते ही हो, कार में ड्राइवर चलाता हो या हम चला रहे हो, तो अब लाइट मारते हैं, आगे वाला भी लाइट देखता है, वो यूं लपाझप रात को करके समझ जाते हैं। अपना पावर तेज है तो वो साइड में नीचे उतरता है, तो अपनी लाइट टीम है तो अपने को नीचे उतरना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना, बड़ी लाइट तेज है यार, तो तेज के सामने कौन टिकेगा? और जहां बराबरी वाले हो वहां दोनों टकराते आमने सामने, वो भी खत्म और वो भी खत्म, मिल जाए एक दूसरे में जैसे आराम करते। तो लाइट में पावर हो हमारे भजन से, वो सब सीधे हो जाए। वस्त्र पहनने से भगवान नहीं मिलता, साधने से परमात्मा भी। साधो साधो, हम साधन ही नहीं करते तो कैसे मिलेगा? मैं कहीं नहीं गया, मेरी जीवनी सबको पता है। मैं तो हलवाई था, पढ़ा लिखा नहीं। 82 में इस पे आ गया, महादेव ने कृपा कर ली। मैं अक्सर कहता हूँ,
मुझे तो शिव शंकर मिल गए। पाते हैं मुनि जिन्हें करके तपस्या, पल भर में सुलझी मेरी समस्या। मूर्ख समझ कर मुझे दयालु बन पत्थर मिल गए। मुझे तो शिव शंकर मिल गए। याद आया, आज सावन लग गया। एक बार चलो, कहाँ ले जाएं? अमरनाथ। बोलने के बाद बोलिएगा, सबको तीर्थ यात्रा करा ले। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम। थोड़ी देर के लिए जंजाल छोड़ के चलो केदारनाथ, शांति से याद करो, ऐसा लगेगा हम केदार में जा रहे हैं। और बताया है गोस्वामी जी ने, वो महादेव ने कहा था, वो क्या कहा? महादेव ने बताया वहां, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। आप प्रेम से बैठ के भाव के साथ बोलिए, पता लगेगा कि हम तो वास्तव में अमरनाथ जा रहे हैं या केदारनाथ जा रहे हैं। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। विभो विश्वनाथम प्रभो प्राणनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम। शिवम शंकरम भजो भूतनाथम।
शिवं शंकरं भजो भूतनाथं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। बोलिए भोलेनाथ की जय। ऐसा आनंद से, ऐसे भाव से कहा है, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। भाव से, जैसे अभी ओम नमः शिवाय बोला, वैसे का वैसे ही फिर पता लग जाएगा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। और पंथ अपना बढ़ाए जा, और पंथ अपना बढ़ाए जा, और पंथ अपना बढ़ाए जा, और पंथ अपना बढ़ाए जा। कैसे? संत मिलने आएंगे, वो भगवान भी आएगा। कैसे? और पंथ अपना बढ़ाए जा, और पंथ का वो तो खुद ही मिलने आएगा, वो तो खुद ही मिलने आएगा, वो तो खुद ही मिलने आएगा। वो तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू तो बंदगी को बढ़ाए जा, तू तो बंदगी को बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। और पंथ अपना बढ़ाए जा, और पंथ अपना बढ़ाए जा। वो तो खुद ही मिलने आएगा, वो तो खुद ही मिलने आएगा, वो तो खुद ही मिलने आएगा, वो तो खुद ही मिलने आएगा। और तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू तो 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 बंदगी को बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। और पंथ अपना बढ़ाए जा, और पंथ अपना बढ़ाए जा,
तो बंदगी को बढ़ाए जा, तू 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 तो बंदगी को बढ़ाए जा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी के बजैया की, जय, मक्खन के चुरैया की जय, राधे राधे। राधे राधे। तो बंदगी को बढ़ाते रहो, वो तो आएगा, ढूंढने क्यों जाना। परमात्मा आते तो संत भी आएंगे, लेकिन हमारे में तो कुछ हो ना। वैसे ही हम जाएं, हमारे स्वार्थ पर जाएंगे तो हमको वैसा ही मिलेगा। ठीक भाई, अब यहां से आगे चले। नहीं सच्ची बात भैया, आपका मन बराबर। चलो भाई, दूसरा कौन बोल रहा है, या इधर से? ऐसा नहीं कि एक बात को करके पूरा हो गया, नंबर दूसरे का, और भी तो इच्छा वाले होंगे। हाँ भाई, इधर कौन है? कोई नहीं, इनको पता है कि मैं तो फिर बहुतों को पता है, क्षमा करना। मैं इधर एक ही लाइन कहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, इसलिए सब शांत है। इनको कोई करने की जरूरत ही नहीं है, मानस का प्रमाण है, और तो वो क्या करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, काय वचन मन पति पद प्रेम। ये रामचरितमानस में माता अनुसुईया जी ने जानकी जी को कहा है। ठीक, बहुत बढ़िया है। उगड़नी चौपाई है। मैं आज कहा था यहाँ जब हो रहा था, तो एक बिटिया है, उसको मैं शिवरी माता कहता हूँ। वो है शिवरी। अभी बोले आपके सामने, आप कहेंगे वाह आनंद आ गया। भाई शिवरी से सुनो रामचरितमानस, सुनाओ शिवरी। मेली बहारी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मात पिता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी, अमित दानी भरतभय देहि, अदम सुनारी जो सेव न तेहि, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी,
दीना, ऐसे उपाधि कर किए अपमाना, नारी भवनी जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पतिव्रत प्रेमा। जगपति व्रता चारि विधियाँ हैं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई ऐसे, भ्राता पिता पुत्र निर्मली जैसे। धर्म विचारी समझ कुल राही, सोनी कृष्ण प्रिय श्रुति यस कही। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हुआ दम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रात कराई, रावण नरक कल्प सत पाराई। जन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। उनके पति कहते देखो जी आप भोजन कर लो, बोले नहीं करूँ। बैठ जाओ तो लेट जाए, कि लेट जाओ तो बैठ जाए। पंडित जी बड़े परेशान हो गए, आप नहीं आ। वो कहते हैं मेरा नाम लेते हैं, वो पंडित जी थे। तो वो हर बात उल्टी करे, खाना खा लो, भोजन कर लो, भूखी सो जाए, भूखी सो जा, तो रात को खाने बैठ जाए। पंडित जी बड़े सज्जन थे। एक बार हरिद्वार आ गए गंगा स्नान को, तो गंगा में वो संकल्प पकड़ के नहाती है ना, आदमी भी नहाते पकड़ के। तो पंडित जी ने सहज भाव में कहा भगवान आगे मत जाना, पानी बहुत गहरा है, तुम शरीर से भी भारी हो। बस पंडित ने जो कह दिया पति ने, आगे गई, जय श्री राम, जा रही हो। वो चिल्लाई बचाओ बचाओ, तो पंडित जी उधर देखे, बोले उधर क्या देखते हो, मुझे मालूम है तो उल्टी चलती है, शायद यहाँ भी उल्टी चलेगी। हो गया काम। माता बहनों के लिए तो एक ही अनुसुईया जी की उगली चौपाई है, 200 दोहराते हैं, वो पढ़ के उसमें से समझ लेना चाहिए। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। बताया कितना अनुसुईया जी ने, कैसा भी पति गूंगा है, अंधा है, बहरी है, बहरा है, कोड़ी है, धनी ना है, बुद्धिहीन है, नहीं तो बेचारे को मार के भगा देंगे, मर्डर भी कर दिए। उनको क्या कहना चाहिए? इसलिए इनकी जरूरत, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। पर वेदांत कहता है शिव पूजा माता बहनों करनी चाहिए, शिव पूजा खूब करनी चाहिए, ऐसा मत है। शिव पूजा में कोई कमी नहीं, दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, उनके विधान से महादेव की कृपा रहती है। क्योंकि अत्रि भी, मुनि अत्रि भी शिव का ही स्वरूप है, इसलिए खूब पूजा करें।